माता पिता के प्रति आप अपने कर्तव्यों को ढंग से अगर नहीं निभा रहे हैं, माता पिता को आपकी ज़रूरत है और आप दूसरे राज्य में पढ़ने चले जा रहे हैं, दूसरे राज्य में नौकरी करने चले जा रहे हैं, तो दोस्त जैसा कर्तव्य आप अपने माता पिता के प्रति कर रहे हैं वैसा ही कर्तव्य आपको मिलने वाला है। कई बार आपने सुना होगा, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस बालक का जो सूर्य है वो नीच का है, इस बालक का जो शुक्र है वो नीच का है, गुरु है वो नीच का है, और बालक का जन्म अभी हुआ है। तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि इस बालक का गुरु नीच का कैसे हो गया? क्योंकि जिस योनि में कभी ये बालक रहा होगा ना, इसने अपने गुरु का अपमान किया होगा, गुरु को कठोर शब्द बोले होंगे, गुरु को शारीरिक कष्ट दिया होगा, या सूर्य नीच का हो गया तो पिता की सेवा नहीं की होगी, पिता को दुख दिया होगा। अब जब इसका सूर्य नीच का होगा इस जन्म में, तो इसको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, और बहुत ज्यादा ही नीच का है, राहु के साथ बैठ गया तो पिता भी बीमार रहेंगे। लो बेटा, क्योंकि आप हमेशा अपने कर्तव्यों से भागते रहे, और इस जन्म में भी आप वही कर रहे हो। देख लीजिए, आप इस जन्म में अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो बेटा, अगला जन्म फिर देख लीजिए आप अपना। कई बार लोग कहते हैं ना कि शुक्र नीच का है तो शादी नहीं हो रही, कई बार हो रही है तो पत्नी मर गई, या बहुत दूर पत्नी धोखा देके चलेगी। तो कैसे देके चलेगी? किसी योनि में आपने भी धोखा दिया होगा उसे। तो फिर प्रकृति ने कहा कि बेटा अब इस योनि में संभाल ले, तू अपने आप को ले। ये जो फिल्म आपके सामने अब चल रही है ये आप करके आ गए, तो कर्तव्यों पे ध्यान दीजिए, शानदार कर्तव्य कीजिए, माता पिता की सेवा इस जन्म में करिए ताकि अगला जन्म शानदार हो आपका। ये जन्म तो शानदार हो ही, अब आप बोलोगे अगला जन्म किसने देखा है, तो आप अपने दुखों को देख लीजिए ना। अब ये भोग रहे हो नहीं भोग रहे हो दुख, कितने पूजा पाठ कर लिया फिर भी दुख खत्म नहीं हो रहे, तो अभी भी आप नहीं मान रहे हो, अभी भी आप गलत काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपको अगला जो जन्म मिलने वाला है फिर आप अगले जन्म में भी दुखी रहोगे, फिर वो व्यक्ति दुखी रहेगा जो आप बन के आओगे। मेरे दोस्त, कर्तव्य को निभाइए, प्रकृति से डरिए। प्रकृति आप नहीं चला रहे हो, प्रकृति आपको चला रही है।